देखो है ना मिले ये बड़े मजा आए साथ बना सही हैप्पी न्यू ईयर वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ उनसे बात कर लो किसी बंदे से बात तो कर लो वो कह रहे हैं मैं खुद खींच लूँगा कौन दिख रहा उससे बोले मेरे फ़ोन से बात करा दो उससे मेरी इंचार्ज जो है वो इनके पास है इनके नंबर ले लो इनको बोला था मेरे वाले मैंने Yes,
और अंतिम जो 4 पंक्तियां है जिसकी वजह से ये कविता लिखी, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, सभी हैं। विशेष विशेषता जो है जिसके पास, विशेष विशेषता जो है जिसके पास, वही तो बनाती है आप सबको खास। वही तो बनाती है आप सबको खास। इसलिए कहता हूँ, जीवन में जिसका भी इस प्रकृति में हाथ थामो, उसे जीवन भर निभाओ उसके मूल स्वभाव के साथ। उसे जीवन भर निभाओ उसके मूल स्वभाव के साथ। और इसी क्रम में मैं समय रहा तो पुनः आपके साथ हास्य कविता के साथ आऊँगा। हमारे मध्य एक और लेखा विभाग से आए हुए PS भारद्वाज जी बहुत उम्दा कवि हैं, और इतने उम्दा हैं कि जो इनकी पत्नी ने इनके एक चिप लगा रखी है। अच्छा, चिप लगा रखी है? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? एक बार ऐसा हुआ इस कार्यालय में, जो इनको एक निमंत्रण मिला कि साहब ऐसे ऐसे आज फेयरवेल पार्टी और आपने कविता को सुनाना है और आना जरूर है कविता के साथ। अब साथ में पत्नी बैठी थी। अब उसने सुन लिया, कहने लगी अब ये बता कि दूसरी कविता कौन है। बोलो उसको मज़ा नहीं आ रहा।
आपकी रह गई है और सबकी अटेंडेंस लग गई है, आपकी रह गई। तकनीकी रूप से हो सकती है कम, मेरी निजी आवाज इतनी कम नहीं है उम्र के हिसाब से। अपनी आवाज बढ़ाओ। और भारद्वाज जी बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं। आप बैठ जाए व्यवस्थित होकर के। और जितने श्रोता आप लोग हैं, शायद एक कार्यक्रम में 2 या 4 व्यक्ति लगे और यहाँ तो कम से कम 40 है। तो आपका तो मुझे आशीर्वाद चाहिए, इसलिए आज मैं आया हूँ। विशेष रूप से जो हमारे पंत जी हैं, जिनके साथ हमारे जीवन के 40 वर्ष साथ साथ गुजरे हैं। आज मेरी 38 वर्ष है, 40 वर्ष बीते लगता है। तो कुछ अपने मन की सुनाऊंगा, और जैसा पंजी ने कहा कि हास्य रस की सुना देना, तो हास्य की भी सुनाऊंगा। कहने का मतलब 2 अपने मन से सुनाऊंगा और बाकी जो आप कहेंगे वो सुनाऊंगा। हालांकि राधा किरण जी तो मेरे बहुत भुक्तभोगी हैं। डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में होते थे तो आपने जब चाहे तब ये कार्यक्रम करते रहते थे। मैं जब सेल्टेक्स में पहली बार अपॉइंटमेंट हुई, लेकिन मेरी शादी हुई साल 29 वर्ष में जाता था। हमारे पास माइक बैग नहीं है, प्लीज जरा सुने तो हमारे और उसके हमारे विशेष कारण ना कि जो भी लड़की वाला आता देखता कहते यार विभाग तो अच्छा है, सेल्टेक्स में है, लड़का हास्पिस है, लेकिन एक कमी है कि शनिवार इतवार ये कभी सम्मेलन में व्यस्त रहता है। तो जो भी लड़की वाला सुनता वापस लौटकर के आता कहते यार सोमवार से शनिवार तक तो ये मुझे करता है, शनिवार की रात को कभी सम्मेलन में भाग जाता है, तो फिर इसकी शादी करें तो क्यों करें, फायदा ही क्या। कुल मिलाकर के 8-9 वर्ष हो गए। मेरे पिताजी ने विज्ञापन भी दिया कि भी लड़का जो 29 साल का है। 1 नंबर गेट को उतर गया कश्मीरी गेट ऊपर की तरफ, घूमते घूमते फिर मैं फिर 4 नंबर गेट से निकला, तब पहुंचा। वैसे है बड़ा नज़दीक, पता नहीं चलता। मेरे साथ यहाँ काम करता रहा हूँ, लेकिन वो असल में रेड लाइट पे ना वो क्रॉस बंद कर दिया, बंद किया उस वजह से पूरा घूम के आना। दोनों ये माइक लगा हुआ था। अब किस कारण से उन्होंने लिखना तो 26 वर्ष चाहिए था, लिख दिया 62 वर्ष। अब जितने भी शादी के विज्ञापन के जवाब में चिट्ठियां आई, अब मैंने देखा कोई 55 साल की, कोई 60 साल की। मैंने अपने पिताजी से कहा, मैंने कहा पिताजी की शादी का विज्ञापन आपने अपना दिया है या मेरा दिया है? खैर साहब एक सज्जन आए, उन्होंने
देखा मुझे पिताई से कहने लगे चले साहब क्या उनके अंदर लगे विचार क्या हुई हम तो 8-9 साल से परेशानी की पैरों में जंजीर पड़ जाए तो इसके कुछ कमी समझ तो कहने के साथ मैं घर पे लड़की से बात करके जवाब दूंगा। वो गए साहब उन्होंने जाकर के अपनी पत्नी को बताया कि शाम को लड़की आएगी ऑफिस से और उससे पूछिए कि लड़का तो हंस पूछते हैं और सेल टैक्स में नौकरी करता है, भाई ये कमी है। तो हमारी सासू ने कहा क्या कमी है? कहने की जो लड़का जो है कभी सही है और शनिवार को कभी सम्मेलन में चला जाता है और इतवार को जो दोपहर को आता है या शाम को आता है। कहने पूछ लेंगे लाली, अब वो मथुरा के रहने वाले तो वहाँ लड़की को लाली बोलते हैं, उच्चारण लाली का रहता है। अब शाम को मेरी पत्नी आई ऑफिस से और उससे जो उनकी मम्मी ने पूछा कि बेटा आज पिताजी तेरे लिए जो लड़का देख करके आए हैं, बाकी तो सब चीज ठीक है, अपना मकान है, लड़का आज पूछते हैं सेल टैक्स में लगा हुआ है, बाकी एक कमी है, अगर तू गए तो हाँ कर दे। तो हमारी पत्नी ने कहा, कहने की मम्मी क्या कमी है? कहने की वो कवि है, कभी कभी कवि सम्मेलन चला जाता है। आधे घंटे बाद सोच करके मेरी पत्नी ने जवाब दिया, मम्मी ऐसा कहना पिताई से कि हाँ कर देंगे, क्योंकि कमी तो एक ना एक समय होती ही है। तो अगले दिन आए और आकर के उन्होंने मेरे प्रस्ताव स्वीकार करने का मिठाई का डिब्बा दे दिया। अच्छा, हमारे समय में लड़की देखने का चलन नहीं होता था और था भी तो बहुत कम था, लगभग 10-20% थे जो लड़की देखते थे। लेकिन हमारी सासू माँ बड़ी समय के हिसाब से तेज थी। शादी का समय आते आते वो कई बार प्रस्ताव रख चुकी मेरी मदर के आगे कि भी लड़के से कह दो लड़की को देख ले, लेकिन संकोच वो समझाते नहीं थे। जब शादी के करीब 20 दिन रह गए तो हमने कहा कि जब इतना दबाव है तो चला जाए। हम गए और जो हमें होनी बाई चांस वो उस दिन छुट्टी पर थी और उसी के जैसी दूसरी लड़की बैठी। अब हमने उसे देखा और देख करके घर पर आकर स्वीकार कर दिया कि भी लड़की हमें पसंद है, कोई परेशानी नहीं। एक सप्ताह बाद फिर दोबारा जाना होता। किसी गया का किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला लेकिन नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा हौसला, लेकिन नहीं बना सकता गिद्ध बया जैसा हौसला। इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना, इसलिए कभी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना। बया से ना कहना क्या आता है तुझे कोयल जैसा करना, बया से ना कहना कभी कि क्या आता है तुझे कोयल जैसा गाना। मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ और ना कहना गिद्ध से मोर जैसा नाच कर दो। मोर जैसा नाच कर दिखाओ। और अंतिम जो 4 पंक्तियां है जिसकी वजह से ये कविता लिखी, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, सभी हैं। विशेषता जो है जिसके पास दिल ने फिर याद किया।
वो भी क्या दिन थे हमें दिल में बिठाया था कभी, और हंस हंस के गले तुमने लगाया था कभी, के में क्यों जान पे बन आई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, दिल ने फिर याद किया। क्या बताए तुम्हें हम शम्मा की किस्मत क्या है, गम में जलने के सिवा और मोहब्बत क्या है, ये वो गुलशन है कि जिसमें नवार आई है, फिर कोई चोट सामने सामने हाँ जोड़े बंद कर दो, जोड़े बंद कर दो, जोड़े बंद करके वो लगा दो। याद किया हम वो परवाने हैं जो शम्मा कदम भरते, हुस्न की आग में खामोश जला करते हैं, आह भी निकले तो ये प्यार की रुसवाई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है, दिल ने भी याद किया। थैंक यू। ये गजल है सनम, दिल आज शायर है नमाज नगमा, जब ये गजल है सनम, गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम, आगे जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आगे जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए, चाहत की महफिल में गम तेरा ने टाइम क्या हुआ? किस्मत खाने टाइम हो गया, से खाने का। तेरा जुआ, दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं तेरे अपना हुआ। 154 क्या प्यार को किया जिस तरह से उसका न कोई जवाब, क्या प्यार हमने किया जिस तरह से उसका न कोई जवाब, जरा लेकिन तेरी लोग जलकर हम बन गए आपका, हमसे है जितना वफा और हमी से है तेरी महफिल जवान, हम जब रहोगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे
रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरी। रे प्यार कोई खिलौना नहीं है, हर कोई ले जो खरी। मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो, फिर आना इसके करीब। हम तो मुसाफिर है, कोई सफर हो, हम तो गुजर जाएंगे ही। लेकिन लगाया है जो दाव हमने, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे, वो जीत कर आएंगे। मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। मैं हकीकत हूँ, मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज बताऊंगा तुझे। बेगुनाही से मोहब्बत की रुलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ। एक नजर देख ले, एक नजर देख ले, जीने की इजाजत दे दे। रूठने वाले वो पहली सी मोहब्बत दे दे, मोहब्बत दे दे। इश्क मासूम है, इश्क मासूम है, इल्जाम लगाने पे न जा। मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है। राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। वक्त इंसान पे, वक्त इंसान पे ऐसा भी कभी आता है। राह में छोड़ के साया भी चला जाता है। दिन भी निकलेगा कभी, दिन भी निकलेगा कभी, रात के आने पे न जा। मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुन, मैं हकीकत हूँ, मैं हकीकत हूँ, ये एक रोज बताऊंगा तुझे। बेगुनाह हार होती है या जीत होती है, मैंने सिक्का उछाला, भाई भाई मैंने सिक्का उछाल रखा है। उसकी आंखें गवाही देंगी अब, उसकी आंखें गवाही देंगी अब। मेरी उल्फत को पाल रखा है, वाह। मेरी उल्फत को पाल रखा है। और इसी पर चलिए मैं आपको एक और छोटी सी गजल सुना रहा हूँ कि इस कदर भी तो कभी सोचे इनायत रखिए, इस कदर भी तो कभी सोचे इनायत रखिए। जब भी कागज पे कोई तहरीर आए मर जाएगी, वरना मर जाएगी। तरबियत शायरी की हुजूर, तीर तरकश में कुछ तो सलामत रखिए, बढ़िया। तीर तरकश में कुछ तो सलामत रखिए। और शेर कहने से पहले बेचैनी सी है, शेर कहने से पहले बेचैनी सी है। हाशिए में डूब कर अपनी शिकायत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको एक छोटा सा गीत सुनाई देता हूँ। अभी मैंने एक नया गीत लिखा। ये गीत जो है मैंने मानव हक के ऊपर लिखा है कि यदि आदमी
हमारे ऋषि मुनि बहुत सारी तपस्या करते हैं, तो तपस्या करते थे क्या करते थे, मौन रहते। परंतु लोगों ने उसे चुप्पी से जोड़ना ही सोचा, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग है। तो मैंने उस पर लिखा कि मौन का अभ्यास कर, मौन का अभ्यास कर, वाणी यदि तत्पर नहीं है, कौन कहता मौन से हिलता कोई पत्थर नहीं है। मौन का अभ्यास कर, मौन का अभ्यास कर, शोर के वातावरण में मन की सुनता कौन है, शोर के वातावरण में मन की सुनता कौन है, पर तेरी अंतर व्यथा केवल समझता कौन है, पर तेरी अंतर व्यथा केवल समझता मौन है। शब्द कोलाहल करे, शब्द कोलाहल करे, पर मौन साहित्य कर नहीं है। कौन कहता मौन से हिलता कोई पत्थर नहीं है। मौन का अभ्यास कर, प्रीत की संभावनाएं या सुकोमल कल्पनाएं, सोच को ठहराव देती मौन की बिखरी घटाएं, साधना का मौन से। इस पंक्ति में विशेष ध्यान चाहूंगा कि साधना का मौन से अच्छा कोई अवसर नहीं है। कौन कहता मौन से हिलता कोई पत्थर नहीं है। मौन का अभ्यास कर। शेक्सपियर का भी बहुत बहुत तारीफ करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक छोटा मोटा मेरा एक हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी चाहे कहीं कि तुम रहो, चाहेंगे मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए यार ने, मेरे कदम जहाँ पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला दिया जाने आजकल दिन भी अंधेरी रात है, आजकल दिन भी अंधेरी रात है।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਕੀਤੀ ਵਿਦ ਸਪਾਊਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ सब लोग आए बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा थोड़ा और बहुत खुशी हो रही है लेकिन जड़े गाने गाए जा रहे हैं सब इंजॉय कर रहे हैं अपने अपने तरीके नाल ते साडे पंजाबियों दे विच ये गल है कि जब तक की ताड़ियां नहीं मारीए असीं योगा ना करिए सानूं मज़ा नहीं आंदा ये साडा जो क्लब है अपना जो साडा नेशनल ग्रुप है दोस्ती का ग्रुप है ते दोस्ती का मतलब होता है दोस्त क्लब हस्ती दो हस्तियां मिलदियां ने एक दोस्त बनता है और दोस्त तो बड़ा रिश्ता इस दुनिया ते नहीं रह गया और जिथे दोस्त काम आएगा उत्थे दुनिया का तुहानूं कोई और रिश्तेदार भैन भरा ये वो देख लो खोल के अपने परिवार में झाती मार के देख लो जो दोस्त औखे वेले काम होएगा होवे दोस्त वो तुहाडे और कोई काम नहीं आएगा इस वास्ते मैं दोस्ती के दो लाइनें कहन लगा अगर चंगियां लगन तो तालियां मार देना ए दोस्त हाँ जी साइलेंटली ए दोस्त अहले वफा से कभी घबराया नहीं करते ए दोस्त अहले वफा से कभी घबराया नहीं करते मगर जब वक्त पड़ जाए तो डर जाया नहीं करते जब वक्त पड़ जाए कभी डर जाया नहीं करते जुबान पर गिला और शिकवा कभी लाया नहीं करते खुद तड़पते हैं मगर तड़पाया नहीं करते थैंक यू वेरी मच हुणे असी पिछे 2-4 दिन पहला 13 तरीक साडा सारिਆਂ ਦਾ त्यौहार ਸਾਂਝਾ लोहड़ी ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਿਆ जिन्हें नहीं मनाई हथ खड़ा करो देख लो सारा 100% हाजरी सारे लोहड़ी मनाइए पर किसी ने लोहड़ी का गीत नहीं गाया वालिया साहब किसी ने लोहड़ी का गीत नहीं गाया इस करके मैनूं उठना पिया हुण मैं गीत गावांगा तो तुसी मेरे नाल तालियां मारोगे ते हो करोगे सुंदर मुंदरिए हो सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा दूल्हा भट्ठी वाला दूल्हे धी आई शेर शक्कर पाई कुड़ी दे बोझे पाई कुड़ी दा लाल पटाका कुड़ी दा सालू बाटा सालू कौन समेटे चाचा गाली जैसे चाचे चूरी कुट्टी जिम्मेदार लुट्टी जिम्मेदार सुधाए गिन गिन भोले लाए एक भोला रह गया सिपाही पकड़ के ले गया एक भोला रह गया सिपाही पकड़ के ले गया सिपाही ने मारी एक भावे रोत भावे पिट सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा थैंक यू वेरी मच
फूलों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है, ये प्यार का नगमा है। La 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 कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो पाना है। दो पल जीवन से और चुरानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। हाँ जी 50 प्लेट लगा दी 50 हाँ बंदे कितने हैं गिन लो। गिल्ले 50 से कम है, 40 सीखते ही हैं अभी और 2 और होंगे 50 से कम है। लगभग ऐसे बंदे कितने फिजिकली कितने लेडीज अंदर गई 4-5 थे। हाँ हमारे 40 लोग टूट गया फिर मैं दिखाता हूँ मेरे बाहर डिटेल नहीं है।
इधर से लो अपना परिवार बड़ा हो गया। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। ऐसा लग रहा है कि परिवार फैमिली वेलफेयर स्कीम से पहले का है। पीछे चले आप तो ये कह रही हैं मेरे बारे में कहीं ना कुछ